के बाद अब झारखंड में इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और हमारे साथ इन तमाम बातचीत करने के लिए झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है। सर, यूपी के बाद अब झारखंड में आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उसको किस तरह से आप पूरा करेंगे? कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है और उसको यहाँ के बूथ के कार्यकर्ताओं के भरोसे और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में उसे पूरा करने में पूरी कोशिश करूँगा। संगठन को मजबूती को लेकर लगातार ये देखा गया, इससे पहले प्रभारी थे, काफ़ी उन्होंने संगठन को मजबूतीकरण को लेकर कई अभियानें उन्होंने चलाई। अभी इसको किस रूप से आप देख रहे हैं और इसको किस तरह से मजबूत करेंगे बूथ लेवल तक? संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता से सीधा संपर्क, संबंध और संवाद से बढ़िया कोई फार्मूला नहीं है और उस फार्मूले पर मैं काम करूँगा। क्योंकि संगठन मजबूत होगी तब बूथ मजबूत होगा। निश्चित तौर पर बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये हमारा संकल्प है, नारा है, आदरणीय अमित शाह जी ने हमको दिया है। इसलिए हम निश्चित तौर पर बूथ जीतने के संकल्प लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसे लेकर किस तरह से आप संगठन को देखिए, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ के अपने राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठकर बातचीत करके जो कुछ विषय निकल कर आएंगे उस पर दिल्ली के नेतृत्व से एक बार लाइन ऑफ एक्शन तय कराने के बाद फिर प्रदेश नेतृत्व की डायरेक्शन में मैं इस फील्ड में काम करूंगा। क्योंकि आपके जो कामकाज है लोगों ने यूपी में भी देखा, अब झारखंड देख रहे हैं लोग, तो झारखंड में अगर हम बात करें तो 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, जैसे आपने कहा कि 14 सीट हमारा होगा। निश्चित तौर पर कोई तो टारगेट तय करेंगे। हमने 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट लिया है उत्तर प्रदेश में इस बार। तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता के नाते जब मुझे यहाँ भेजा गया और मुझे यहाँ आने के बाद जो कार्यकर्ता का बल पता लग रहा है, कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है कि हम 14 की 14 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। चूंकि बीजेपी यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सोरेन की सरकार है, लगातार जो वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, जो राजनीति, जो ताज़ा हालात जो उत्पन्न हुए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? उसका निर्णय राजनीतिक नेतृत्व करेगा। मेरा काम केवल संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को ठीक करना, चौसठ करना नहीं, वो है उसका पहलू, तो उस पर निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेगा और जो निर्णय लेगा उसमें अगर मुझे कुछ सहयोग करना होगा तो मैं जरूर करूँगा। चलिए, आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को क्या कहेंगे? पार्टी के कार्यकर्ताओं नेतृत्व से मेरा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, देश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए, भारत माता को योग्य और मजबूत हाथों में सौंपने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम करे, भाजपा को अधिकतम वोट कराए और 14 की 14 सीटें लोकसभा में जिताए।